नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीक निफ्टी के अंदर क्या हुआ और नेक्स्ट वीक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट से लेवल कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के ऊपर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, हम केवल यहाँ पर चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर इस वीक में क्या हुआ। जैसा कि दोस्तों आप चार्ट पर देख रहे हैं, लास्ट वीक शुक्रवार को निफ्टी के अंदर एक बहुत ही अच्छी ऊपर की तरफ चाल आई और निफ्टी लगभग 23,350 से ऊपर की तरफ जाती हुई 23,950 के लेवल निफ्टी ने अचीव किए और 23,850 के आसपास लास्ट वीक में निफ्टी क्लोज हो गई थी। और वहीं से निफ्टी ने एक 350 पॉइंट का गैप अप दिखाया और लगभग 24,250 के आसपास निफ्टी सोमवार को इस वीक में ओपन हुई और निफ्टी ने वहां पर अपनी एक रेंज बना ली। और उस रेंज की बात करें तो निफ्टी की ऊपर की रेंज जो निकल कर आई है वो है 24,350। निफ्टी ने 4 दिन तक अपनी 24,350 की रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया और लगभग 4 बार इस रेंज पर रेजिस्टेंस लिया। और नीचे की रेंज की बात करें तो 3 दिन तक निफ्टी ने अपने नीचे की रेंज 24,150 को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया था और लगातार सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन तक निफ्टी ने अपनी 24,150 से 24,350 की रेंज बना ली और इसी 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी कारोबार करती रही। लेकिन मंथली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी ने अपनी 24,150 की रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और उस दिन निफ्टी ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई और 23,880 रुपये तक के लेवल निफ्टी ने नीचे की तरफ अचीव किए। हमने आपको कहा था निफ्टी जब तक 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती तब तक आपको डरने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और निफ्टी में बायर एक्टिवेट रहेंगे। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी ने एक फोर्स ब्रेकडाउन दिखाया और अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और लगभग वीरवार को निफ्टी ने अपना 950 के आसपास 23,950 के आसपास क्लोजिंग दी। हमने उस दिन आपको ये बताया था हो सकता है निफ्टी एक बार नीचे की तरफ जा सकती है, लेकिन अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज को दोबारा से ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई ऊपर सस्टेन होती है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ की एक चाल निकल कर आ सकती है। और शुक्रवार को हमें यही देखने को मिला, निफ्टी ने अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए दोबारा से ऊपर की एक चाल ली और लगभग 24,125 के आसपास निफ्टी शुक्रवार को क्लोज हो गई। तो अब हमको ये देखना है अब निफ्टी नेक्स्ट वीक में कैसे कारोबार करेगी और निफ्टी के लेवल्स क्या निकल कर आते हैं और निफ्टी कहाँ जा सकती है। तो अब हम नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो हमारा जो सिंपल सा हम पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं, 15 मिनट की मूविंग एवरेज पर ही हम काम करेंगे और अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती है तो निफ्टी ऊपर ही जाएगी और अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो निफ्टी नीचे की तरफ जाएगी। उस कंडीशन में हम देख लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं। इन लेवल्स को दोस्तों बड़े ही ध्यान से नोट करना। पहले हम नीचे की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल कर आएगा जहां से निफ्टी के अंदर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और जो निफ्टी को बहुत ही नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, वो पहला लेवल निकल कर आता है 23,900। 23,900 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, क्योंकि यहीं से निफ्टी ने शुक्रवार को एक गैप अप दिखाया था जो आप देख सकते हैं। आप ये वाली कैंडल 22 नवंबर को यहाँ पर क्लोज हुई थी निफ्टी 23,900 के आसपास और सोमवार को यहीं से इसने एक बड़ा गैप अप दिखाया था, तो वो गैप अप निफ्टी के अंदर फिल हो चुका है। अगर दोबारा निफ्टी अपने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी के अंदर दिक्कत बढ़ेगी और निफ्टी अपने नीचे के लेवल को नेक्स्ट जो लेवल निकल कर आएंगे उनको अचीव करने की कोशिश करेगी। इस कंडीशन में दूसरा लेवल जो निफ्टी का निकल कर आता है नीचे की तरफ वो होगा दोस्तों
23,770। 23,770 से 75 निफ्टी का दूसरा लेवल निकल कर आता नीचे की तरफ। और अगर इस लेवल को भी निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और वो अपने जो आपका लास्ट लेवल था 23,300 के बड़े लेवल तक निफ्टी इस वीक में गिरने की कोशिश करेगी अगर 23,775 नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, क्योंकि इसके बीच में कोई खास सपोर्ट निकल कर नहीं आता है। और एक छोटा सा सपोर्ट की बात की जाए तो वो निकल कर आएगा आपका 23,500 के आसपास। वहां पर देखना पड़ेगा निफ्टी रुकती है या नहीं रुकती है। 23,500 के आसपास एक और सपोर्ट निकल कर आता है निफ्टी का। लेकिन मुझे लगता है अगर जो 23,750 को नीचे की तरफ निफ्टी ब्रेक करती है तो वो 23,300 तक एक बार इस लो को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकती है। दोस्तों इस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस जो लगाकर रखना है वो होगा 15 मिनट की मूविंग एवरेज 200 दिन की। जो 200 दिन की हमने ब्लू मूविंग एवरेज लगा रखी है इसको या फॉलो करें, क्योंकि जैसे जैसे निफ्टी नीचे की तरफ गिरेगी ये मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ घूम जाएगी और उस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होती है और कोई सेल की पोजीशन बनाकर रखता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस 15 मिनट की मूविंग एवरेज ही निकल कर आएगा जो 200 दिन की है। अगर इसको ऊपर की तरफ निफ्टी ब्रेक करती है तो आप अपनी पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जैसे ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगी 15 मिनट की मूविंग एवरेज तो वहां पर बायर एक्टिवेट हो जाएंगे और वे निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाने का काम करेंगे। अगर दोस्तों इस वीक में निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होती है, 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती है और अपना ऊपरी कारोबार करती है जैसा कि अब निफ्टी कर रही है, तो उस कंडीशन में जो हमारे ऊपर के लेवल निकल कर आते हैं वो होंगे दोस्तों, पहला लेवल जो सबको आराम से दिख जाएगा 24,350। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आता है निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहां पर 4 बार निफ्टी अपना रेजिस्टेंस ले चुकी है और निफ्टी अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तभी निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ बड़ी चालें निकल कर आएंगी। इस कंडीशन में दोस्तों हम नेक्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं। अगर 24,350 को निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो नेक्स्ट बड़े लेवल कौन से निकल कर आते हैं उसके लिए हम दोस्तों एक बार 1 आवर के चार्ट पर चल पड़ते हैं जहां से हमारे को थोड़ी क्लियरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। अब हम 1 आवर के चार्ट पर आ गए हैं और हम दूसरा लेवल देखें तो दोस्तों ये निकल कर आता है 24,500। 24,525, 24,500 से 24,525 आपका दूसरा लेवल निकल कर आता है। अगर निफ्टी 24,350 को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो 24,500 से 24,525 की रेंज में निफ्टी जाएगी। और अगर निफ्टी अपने इस लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो निफ्टी में जो बड़े लेवल निकल कर आते हैं वो होगा आपका 24,900, 24,875 से 24,900 की लेवल निफ्टी इस वीक में ऊपर की तरफ अगर निकलती है तो अचीव कर सकती है। कंडीशन यही रहेगी निफ्टी को 24,500 से ऊपर क्लोज करना पड़ेगा तब वो 24,875 से 900 के लेवल अचीव कर सकती है। तो दोस्तों अपने इन सभी लेवल्स को बड़े ही ध्यान से नोट करके रख लीजिए और जिस चीज पे हम कारोबार कर रहे हैं अगर निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो ही बायर को अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही तरफ अपना 15 मिनट की मूविंग एवरेज जो 200 दिन की है उसको लेकर चलते हैं और जहां पर भी ये ब्रेक होती है उस तरफ की पोजीशन से आप निकल जाएं। जैसे निफ्टी ऊपर की तरफ चल रही है तो मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ जाएगी। उस कंडीशन में आपको जैसे ही मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर फिर से सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो दोस्तों इन लेवल्स को बड़े ध्यान से नोट कर लीजिए और 15 मिनट की 200 दिन की मूविंग एवरेज को अपने चार्ट पर लगाकर रखना ताकि आपको स्टॉप लॉस से निकलने में दिक्कत ना हो और आपको अच्छी तरह से अपनी रेंज का पता चल जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।